करे, अभी सब्र करे, रोने से क्या होता है? रोने से कुछ काम नुकसान है सब। क्या हमने भी रो पड़ी क्या करे मैं, आपको तो देखे कितना दे रहे हैं। ये लोग गई है कि वे पकड़े हमें हैं? कैसे पकड़ा था? कैसे पकड़ा था उसको? इधर ही पह गए तल्ले 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 तल्ले। हाँ वो ना करो अंगल ना मरो हुए आप निकलो सी क्या टिंडनी बोलो टिंडरी ना टिंडरी बोलो टिंडनी आई साकेब आज क्या खाया है? आज क्या खाया है पप्पा? ये क्या है? ये क्या है? मशीन बोलो मशीन। ये कौन चलाता है? चाचू बाबू। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं माशाल्लाह से। सुबह का व्लॉग स्टार्ट किया है और आज जो है ना मौसम बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, हवा भी चली हुई है। और रात को क्या हुआ है हमारे साथ, मैं आपको अभी सच्चाई बताता हूँ कि वो ये हुआ है कि रात के टाइम तकरीबन 11 बजे का टाइम था, अंधेरी जोर से चल पड़ी, बारिश भी आई है कनिया कनिया मोटी मोटी। एक दफ़ा तो हम उठ के अंदर भागे, फिर बाहर आ गए, फिर बारिश रुकी जब, तो उसके बाद आंधी शुरू हुई। इतना तेज़ आंधी है, इतना तेज़ आंधी है कि हम जो है ना हमारे कुछ बंदे बस उठते बैठते रहे, कोई अंदर कोई बाहर, लेकिन मैं कंबल पा के न सो गया, ऐसे सोया पड़ा रहा। सुबह उठा तो देखा मेरी चारपाई पे मेरी जाली जो बच्चादानी है उसके अंदर सारी रेत थी मुकम्मल मेरे जिस्म पे। ये आंखें भी मेरी नहीं खोल रही थी, इधर भी रेत थी। हालांकि इतना ज़्यादा रेत रात को आई है हमारे घर में, चार दीवारी भी है फिर भी रेत जो है ना वो दाखिल हो जाती है। तो जल्दी मैं गया, वो ट्यूबवेल चल रहा था वहाँ पे फ्रेश होया। फ्रेश होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दुआओं से अभी व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और साकिब जो है ना वो खेल रहा था तो मैंने कहा आज थोड़ा उसका शुगर दिखा दूँ। अभी भी देखो रेत इधर आया हुआ है दीवार के साथ। ये क्या है? मिट्टी गंदा खट्टा क्या है? खट्टा। उठो ऊपा साकिब मेरे शेर बोलो ऊपा। नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ। आप नहाने नहीं गए थे हैं? बोलो नहीं। मम्मा कितना है मम्मा? वो कौन पाया कुत्ता पाए? आ जाओ हम घर चले, आ जाओ। मम्मा घर है, उधर दादो है, मम्मा घर है। चलो शाबाश। और अल्हम्दुलिल्लाह चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना। बहुत अच्छा व्लॉग होगा माशाल्लाह से। उधर इरफान भी गया हुआ है, इधर आओ इधर। मम्मा आपको उधर बुला रही है। और किचन में जो काम होते हैं सुबह सवेरे के वो हो चुके हैं माशाल्लाह से। और मेरी दादी रेस्ट कर रही है, सुकून कर रही है माशाल्लाह। ठंडी हवा के मज़े ले रही हो? मजे ले रही है, हवा चली खड़ी है। आप आई हो तो गर्मी गई, ठंडी हवा चल पड़ी थी। पहले सोबिया के दादा आए थे तब भी ऐसे गर्मी चली गई थी। इसीलिए तो कहते हैं बुजुर्ग हमारे घर में रहे हैं। आप लोग रहते नहीं हो ना तो रहते कहाँ से आएगी? आखिर घर कारोबारी हूँ, बाल काम पे गए पिछू घर कुकनी बच्चे। जी हाँ क्योंकि दादी जान जो है ना घर में घास भी किया करती थी बकरियों के लिए। और उसके बाद जो भी काम है ना छोटे मोटे वो करती रहती है। फिर मुर्गियाँ भी हैं, उनको भी संभालना, रोटी खिलाना, सारा कुछ। फिर घर का जो है ना एक सरबराह है जो कि बाकी आपको पता है चाचू और मेरी चाची और उनकी बेटी कौसर की अम्मी सब मजदूरियाँ करते हैं तो इसलिए वो चले जाते हैं। तो दादी जान घर में रहती थी, साथ में बस घास कराती थी है ना। इस टाइम नाश्ता करके चली जाती थी। अच्छा घास काट के आया तो बाल रोटी जान खा दी। चलो माशाल्लाह अल्लाह पाक खुश रखे। और समिया भी अभी सोई हुई है प्यारे बहन भाइयों, इसको भी अभी तक नहीं उठाया।
इसको भी उठाते हैं इंशाल्लाह ताला और फ्रेश करते हैं। और उधर जो है ना देखो कौसर पानी भर रही है। पानी भर रही हो क्या? नहीं, हाँ वो तेल उठा रहे, साकिब की मालिश करके उसको नहलाना है। अच्छा, तेल उठा रही हो। हाँ, वो रात को ना, वो जब धूड़ आई थी ना, इतनी आंधी आई थी, हाँ तो सारी मिट्टी मिट्टी हो गए। हाँ, सारा कुछ बिस्तरे जालियां हर चीज रेत रेत। और तो बिस्तर वगैरह चपाए उधर और तो साफ कर लिया है। कमरे में भी इतनी धूड़ थी ना, अभी हाँ। तो मैंने सारी सफाई करके तो अभी साकिब मैंने करने ला के ना। हाँ। और रात कमरे में और कमरे में फिर बह, वो रात को नींद भी पूरी नहीं, अभी वो रो रहा है, मैंने कहा उसको सुला दूं। आप लोग उठे क्यों थे? हम नहीं, कौन सा वो ऊपर से बारिश आती थी, फिर हम भाग के जाते कमरे में, उधर इतनी गर्मी आती थी, फिर बाहर आ जाते थे ऐसे। बस सारी रात ऐसे। कितना टाइम हो गया था, आप सब सो हम रहे, हम तो बस- उठे ही नहीं। नानी कौन- जान और आपका भाई, मैं और साकिब ये वो अप्पू अम्मी सब सोए रहे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सुबह वो देखा। अम्मी सोई रही, अब्बू भी हमारी तरह ऐसे कभी बिस्तर कमरे में ले जाता, कभी बाहर ऐसे, वो भी अच्छा। घूमता रहा। चलो कोई बात नहीं। अब तक ये हमारे मोबाइल तक भी रेत से फॉल थे। हाँ। इनको बड़ी मुश्किल से सुबह फूक के मार मार के ना साफ अभी किया। वो इरफान के कपड़े ना, वो ब्लैक है ना, उसके ऊपर इतनी मिट्टी है ना, बड़ा अभी हाँ। कुछ उन्होंने साफ भी कर लिया है। चलो ठीक है, ठीक है। ये देखो सारी कुर्सियाँ भी हमें दोबारा धोनी पड़ेंगी, इसमें भी रेत है, सारी रेत ही रेत आई है। और ये देखो खदीजा को भी सोबिया ने रेडी कर लिया है माशाल्लाह, उसको नहलाया है, नहला के। सारी रेत ही रेत थी, चीख रही थी। अच्छा फिर जो है ना मैंने कहा जो है ना इसको सुला दूं। ये देखे इसकी पीठ पर जो है ना मच्छरों ने रात इतना काटा, ये देखे। और आपने जाली से निकाल लिया था क्या? नहीं निकाली थी जाली। फिर जाली से कैसे मच्छरों ने काट लिया? मैं पहले सो नहीं रही थी, रोने लगी। पहले 2-3 दिन जो है ना ऐसे बिस्तर पर खेलते खेलते नींद आ जाती थी जाली में, तो मच्छर ने नहीं काटा। रात को मच्छर भी ज्यादा थे, ऐसे सो भी नहीं रही थी, तो झूले में मैंने डाला थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा नींद आ जाएगी फिर निकालूंगी, फिर मच्छर बहुत है, फिर मैंने निकाल लिया। तो झूले में मच्छरों ने काटा? हाँ, ना सुलाती झूले में ऐसे, जब आपको पता नहीं है। सोती ना ऐसे, रोने लग जाती है, इतना रो रही थी बहुत ज्यादा, तो अब्बू ने बोला डाल दो झूले में, तो कपड़ा भी ऊपर डाला, लेकिन मच्छरों ने जरा नीचे से काट लिया। ऐसे बेचारे पर जुल्म करा रही हो और क्या। आगे पहले ही होना आराम हुआ है। हाय खदीजा फतवा, आंखें भेंगी भेंगी हो गई है, नींद आई खड़ी है, नींद। आंखें देखो पूरी भी नहीं खो रही नींद की वजह से। जाओ 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 सुलाओ इसको। नींद आ जाती है। जो झूला उधर अंदर बांधा हुआ है इसको सुलाओ। वो इरफान और भाई इस्तियाना इस उठ पर गई है, हंसते इसको हैं। नाश्ता दो। हाँ जी। इरफान भाई इस पर हंसते हैं खदीजा पर, जो ही मैं इसको झूले में सुलाती हूँ ना, बस आंखें बंद करके नींद आ जाती है। कहता है ये बच्ची बहुत अच्छी है। जब भी इसको साकिब जाना उसको वो बड़ी मुश्किल से सुलाते हैं, ये जो ही झूले में सोती है सुकून कर जाती है। हाँ खदीजा को नींद आ जाती है, साके वैसा है जागता रहता है। फिर कौसर अगर उठ के जाने लगे तो कहता है ना जाओ, बस हाँ। बैठी रहो इधर। कहता है फिर गाला वाला कहो, गाला गाला नाच, अभी मैं साकिब समुद्र पे ये वाली कहो। फिर भाभी जान कहते गाला ना ना कि साकिब सो रहा है। जो पागल होता है ना वही पागल नहीं है ना, साकिब सो रहा है। हाँ चलो ठीक है, फिर वो नाश्ते का बंदोबस्त करो, मैं जरा देखूँ अम्मी क्या कर रही है, उनसे बातचीत आपको करो। दे देते, आप कर लो। आप वो फ्रिज में 2 अंडे रखे हैं, एक साकिब के लिए बना रहे हैं, एक बनाओ और खाओ। जाओ। आ चुका हूँ जी भाने में, और इधर अम्मी जान तो नज़र नहीं आ रही, पर जानवर जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। सफाई भी होते हुए नज़र आ रही है। ये देखो, एक तो रेत ने को सफाई कर दी, चमका दिया हर चीज़ को। ये देखो बंदनी को भी रेत ने चमकाया है, और बाकी मतलब हवा ने, रेत कहता हूँ हवा ने, हवा से भी कुछ सफाई हो गई है। और कुछ जो है ना वैसे भी अम्मी जान कर रही है। अम्मी जान मेरे ख्याल में बाहर गई हुई है, वो उठा कर माशाल्लाह आ गई है। मैं अभी आने ही वाला था आपके पास कि देखो क्या कर रही है, कहाँ है। सफाई कर रहे हैं, मैं क्या ठंडा मौसम है, टाइम से कर रही हूँ। जी जी। तबीयत ठीक नहीं है तो फिर गर्मी में नहीं होगा। नहीं अभी भी ठीक नहीं हुई, नहीं बुखार तो उतर गया ना, आपका चश्मा से लूल्हा हो गया ना, बेचैन। धूप में फिर भी सही नहीं है। हाँ, धूप जब लगती है तो फिर वो तबीयत खराब होने लगती है। रहमत करेगा इंशाल्लाह। पसीना वहीं भी आया हुआ है। जी जी। कमजोरी की वजह से पसीना ही फूल आ जाता है, आवाज़ भी में कामने लग जाती है। हाँ, ये बच्चा जो है ना ऐसे कमजोरी पड़ी रहेगी। आप फिर ना करो ना, कोई बात नहीं। ये फिर काम फिर करती हो फिर वैसे। सोने में फिर
ज़्यादा तबीयत बोल हो जाती है। अब देखे 2 दिन सुनती रही मुझे, आपको लग रहा था तबीयत ठीक नहीं है तो ये काम भी नहीं हो रहा है। बस बुखार उतर गया तो बस तबीयत ठीक ही है। जी जी। कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा करेंगे, धूप छाँव सब सहेंगे तो पता चलेगा। अब्बू जी कहाँ चले गए हैं? बस वही जो काम उधर जिम्मे लगाते हो फिर उठे टेंशन होती है। गंदम उसके जिम्मे लगाई थी। तो फिर वो डेली चाहता है, वो जो बंदे को कह रहा है ना कभी टकरता है, कभी बात होती है कभी नहीं होती है, ऐसे वो सुबह लगता है उधर ही चला गया। अच्छा। जो उसी पे और सुबह अपने डेरे पे हाँ हाँ। सुबह चीत कर रहे थे, क्या बात होती है। उन्हें बोलो भी अगर आपके गंदम है आपके पास है तो हमें बताओ, अगर नहीं है तो फिर भी जवाब दो, हम कहीं और से कोशिश करें। तो बात है ना वहाँ के, जो बात है पक्की करें, ज़्यादा बड़ा लेट हो सकते, बात पक्की तो हो मिलिया वाकई मेरे कोल है, मैं आपको देता हूँ। हाँ अगर नहीं है तो जवाब दे दो, कोई बात तो ख़त्म होगी ना। जी जी। चलो इंशाल्लाह। अल्लाह करे आज क्या है, अल्लाह करे कुछ सत्ता हो जाए। जी जी। जवाब देता तो फिर और कोई रास्ता नहीं। हाँ कोई और से फिर पूछेंगे, नहीं तो फिर दुकानें हैं उनसे पूछेंगे। दुकान वाले वो तो अपने किराए खर्चे रहे तो अपना तो बढ़ा इसीलिए तो अब्बू ने उस बंदे को बोला हुआ था। इसलिए था जो बंदे अपने घर पे रखे हुए ढेरी पे, जब असल पहले हमारे पास कुछ नहीं होता ना, जब वो ढेरियों पे जैसे भी बाहर निकलती है बनती है ना उस टाइम बेच देते हैं। हाँ फिर जो घर में रखे होते हैं वो भी चंगे रेट पे मिल जरा बस वो गोदाम से पहुंच जाए एक दफ़ा। हाँ फिर वो अपनी मर्जी का रेट लेते हैं। 1 महीने गुजरे फिर देखें रेट फिर महंगे हो जाएंगे। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। अब्बू जी कोशिश कर रहे हैं गंदम के लिए, तो ज़रूर आज या कल तक जैसे भी होगा इंशाल्लाह ताला। और ठीक है अम्मी जान, आप ये कर लें, और बाकी इधर वाला माहौल मेरे ख्याल में साफ़ हो गया है, माल वो बाकी रहता है। तो उसके बाद अभी हम चलते हैं नाश्ते का। मैंने सोबिया को बोला था, वो कहती है आपको दे देती हूँ। रात को भी उसने नहीं खाया क्योंकि उसने कहा मुझे कद्दू अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा कि कद्दू ना खाओ, कोई और चीज़ खा लो, तो कद्दू नहीं, कद्दू की जगह उसने कहा था कि आंडा मंगवा लो। आंडे रखे हुए थे फ्रिज में, जो साकिब के लिए मंगवाए होते हैं कौसर वालों ने, तो फ्रिज में रखे हुए थे। मैंने कहा उधर से, अब्बू ने कहा, कौसर ने कहा उधर से बना लो, लेकिन वो आपको पता है ना जब उसका दिमाग फिर जाता है तो वो कहते हैं नहीं बस अब मैंने खाना ही नहीं है। तो वो अभी उसने रात को नहीं खाया था, अभी उसको बोला कि वो फ्रिज में आंडे रखे हैं, वो बना के एक साकिब के लिए और एक अपने लिए बना लो। चलो देखते हैं अभी नाश्ता करती है नहीं। रात को तो उसने नाश्ता ही नहीं किया, और कल उसका मूड ऑफ इसलिए था, आप सब देख रही है इतना वीडियो में कि वो कैसे अपनी नानी को भी हंस के नहीं मिली थी। वो ऐसे ही है, दिमाग जब उसका होश वाश में ना हो तो फिर ऐसे बातें काट जाती है। तो मुझसे भी जो कभी कभी बर्दाश्त नहीं होती। ये हमारा माशाल्लाह होम टूर कर लें, वो दरवाजे से लेकर ये देखो। और ये है रिजवाना, इसकी मम्मा का नाम है सुहाना। फरजाना सुहाना मेरी बहन है। मुझे क्या पता, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। हाँ सही बात है। जानते जो तो आप घर में रह रही है, मैं हाँ आपने जिनकी शादी की है, फिर हाँ। वो इधर पाला है, उनकी बेटी को पाला है, पता नहीं है ना आपको? पता नहीं है, हम कौन सा जानते हैं। वो ना जैसे बोलते हैं आंखों पे पट्टी बांधी थी, बस जी। ऐसे वो शादी वगैरह करते रहे। हाँ फिर पता नहीं है कौन सी पता नहीं था कौन है, किसकी शादी कर दी। है। हाँ। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ऐसे जो भी है ना उसकी शादी करते। हाँ जैसे वो ना उधर वो जब नानी के घर थे ना साहब, हाँ। पहले मेरी अम्मी जान की शादी हुई, फिर वो ज़ारा की सिस्टर की शादी हुई। ज़ारा की सिस्टर ज़ारा तो पहले शादीशुदा है ज़ारा की सिस्टर, इसका एक बेटा भी है। नहीं, कौशल की सिस्टर। अच्छा हमने अच्छा। बोला कि जो भी इधर आएगा ना हाँ। उनकी शादी हो जाएगी। बन गया। नूना वाह वे चलो। ये इतना है ना, कल मैंने वो सर धोया, आज तो इतना थपते रहे के सर में। फिर धो लेना। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। शादी की तैयारियां करो जोर शोर। आपकी नानी आई हुई है, ऐसा करते हैं वो आपकी भी नानी आई हुई है, वो बोलते कहती है शादी की तैयारियां करो, ये लेपे फोले शाले का मुकम्मल करो। ये का वो कल शादी शुरू है। हाँ कल मेहंदी है, परसों शादी शुरू है। हाँ, मैं हाँ। अपनी अम्मी को कॉल करके बुला लेती हूँ, आप आ जाए शादी पे। हाँ हाँ उन्होंने बोला तो मैं तो शादी से 2 दिन पहले आऊंगी। बस तो चलो
शादी से 2 दिन पहले आएगी। हाँ, फिर उसका आने का क्या फायदा? अम्मी शादी क्या से 2 वीडियो दिन देख रही तो ये सब पहले आ जाना। अगर आपकी मजबूरी हो तो फिर हम मजबूरी समझ मजबूर आप नहीं करते किसी को, चाहे शादी शुरू वाले दिन आए चाहे पढ़ने वाले दिन आए। चलो ये तो आप आना जब दूल्हा तैयार हो के ना जा रहा हो, तो आप उसके साथ वो जैसे बोलते नाम तो बन जाएगा ना। हाँ, हाँ। शादी पे आ तो गई है वो दूल्हे की मतलब बहनें। हाँ हाँ, देखेंगे कौन आता है पहले कौन है जो और जिसका नसीब हुआ वो आ जाएंगे, जिसका नसीब नहीं हुआ नहीं आएंगे। हम कौन सा किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, किसी अब को आपकी मजबूरी अम्मी को- की होगी शादी, अब हम उसको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनका घर वाले की मर्जी होगी। हाँ। और घर वाले की माननी पड़ती है। चाहे आए चाहे ना आए उनकी मर्जी है ना। हाँ। हम कौन सा ऐसे उनको मजबूर तो नहीं करते क्योंकि हर हमारा किसी की क्या मजबूरी है, होती हम है ना। क्यों मजबूर करेंगे किसी को भाई। जिसने आना होगा वो आ जाएंगे। एक तो व्लॉगर है वो, उसका मुझे पता है वो पहले आ जाएगी। व्लॉगर हाँ वो तो सुल्तान क्या है तेरा? किसने मारा? इरफान भाई ने मारा। क्यों मारा है? पागल हो गया क्या? हैं? चुप करो पागल हो गया, उसने आपको मारा? रोते नहीं है चुप करो। मैं जोल में उसको कुटे ना, जोल आ जाओ फरमान जोल से जा रहे हैं। जोल में उसको कुटे ना। ए पागल ठीक है। हाँ भाई क्यों मारी? मैं इधर बैठा हुआ हूँ, आप इधर नहीं बैठो, इधर बैठो। आप इधर फंस गए। इस तेरा बिटारे को ऐसे मार दिया। मारा तो अब नहीं मारेगा, ठीक है। उसने कहा था एक जगह से उठ के दूसरी जगह इधर बैठ जाओ। इधर मैं बैठा हुआ हूँ ना, आपको पता है। हाँ हाँ मैं तो इसलिए मैंने बोला आप तो सिर्फ सफाई में बैठो। जी जी। और फिर रोते हुए चले गए। मैंने आपको ऐसा नहीं करना चाहिए यार। इस्तेहाना को क्यों रुलाते हो? अब ये बैठे हैं, मैं तो कुछ नहीं कहता। पहुंच गया। नहीं वो इस्तेहाना आ रही थी तो इधर बैठा लगे इरफान भाई सोए हुए थे तो इरफान भाई ने बोला इस टाइम पर बैठो तो गुस्सा होके चली गई। वो ना नींद से जब उठती है वो ऐसे करती है। असल में मैंने इसको उठाया, मैंने कहा हम जा रहे हैं दुल्हन वालों के घर, सब ने तैयारी कर ली है, एक आप रहती हो, आपने नहीं जाना क्या? तो फिर जल्दी जल्दी उठी कि मैंने भी जाना है। तो अब वो आई है, देखा तो अंदर कोई नहीं तैयार हुआ, कोई नहीं जा रहा। तो हंस रही है। खिलो वहाँ, चलो बहु होते बहु नाश्ता करो। आज मेरे पुत्र ने मुझसे तैयारी की है, अपनी अच्छा। मम्मी से लड़ाई कर रहा था। सच? आपने ऐसे मम्मा से तैयारी कराई? बातें बदल गई। हाँ जी। मैंने कहा अब आप जो है ना खदीजा को संभालो और मैं जरा साकिब को संभालूं। ओए फिर देखो क्या, चलो दूध पियो तो सुन रहे थे। चलो मम्मा की झोली में सो जाओ, गोदी में। आओ डैडी बाबू पक्का चलदा खड़े, तशरीफ के गोला रखो। खाने वाली पिक्चरें भेजी मेरे पास। हाँ वो सिवैया बनी हुई थी, जर्दा बना हुआ था और आलू पुलाव था, पकोड़े बने हुए थे, रायता सलाद हर चीज। हाँ। अम्मी जान ने बोला सोबिया बेटा मैंने जो है ना ये आपके लिए दावत भेजी है, मुझे बताओ कैसी लगी है। मैंने कहा अम्मी बहुत ही मजेदार है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह दावत कराई माशाल्लाह। अम्मी जान ने। वो बता रहे थे कि हमने पुलाव बनाया हुआ था, दिल कर रहा था कि फोटो भेज दो। हाँ। चलो फिर भी चलो वो देख लेंगे कि माशाल्लाह से। तो फिर भी उन्होंने भूल गए ना, भेजी नहीं, फिर बाद में शायद आपको भेजा होगा। हाँ भेजी है माशाल्लाह। माशाल्लाह मुबारक। अम्मी जान कहते हैं अगर मैं करीब होती ना तो हाँ। अपनी बेटी के लिए जो ना अच्छे अच्छे खाने बनाकर भेजती। मैंने कहा इंशाल्लाह जब नसीब में होगा तो खा लेंगे। हाँ इंशाल्लाह। अरे क्या हुआ है? तो अच्छा नहीं, ऐसे जानवरों को पानी पिला के आए हैं तो फिर मैंने देखा ऐसे वो क्या कहते हैं ओदरी ओदरी लग रही थी बिल्कुल। नहीं। आप सुबह सुबह ना निहार में चाह पीते तो पता नहीं क्या हो गया। ना पीती चाय, चलो सुबह सुबह यार वो आपको पता है उस दिन मैदे का इशू यही बना था, आपने चाय पी थी फिर मैदे का इशू हो गया था। खून भी पीता ही मैदे में तकलीफ नहीं है तो ऐसे ना वो धड़कन शुरू हो गया मैदे में। चलो इसलिए अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, घबराना नहीं है हाँ, गर्मी बिल्कुल की भी। वजह बुखार को गर्मी हो जाती है, मैं नहा लूँ फिर फ्रेश हो जाऊँ हाँ तब। फ्रेश हो जाओ। गर्मी भी वैसे है, रात को तो चलो कुछ हवा चल पड़ी थी लेकिन अभी गर्मी होगी। गर्मी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, नाश्ता किया है?
हाँ सुबह में थोड़ी सी चूड़ी बनाई थी मीठा दूध अच्छा लगा। तो नाश्ता अम्मी ने खा लिया चोरी बना के, और अभी जो है ना रिजवाना चाय पका रही है मेरे लिए। मैंने कहा कि पूरा पतीला पका दो, मैंने पीना है सारा दिन। नहीं पका रहे, गरम कर रही। रहो बार रही हो रहो। हाँ रहो कहाँ से आए? वो गन्ने वाली जो रस होती है उसको रहो बोलते हैं। तो वो कौन सा हम वो क्या बोलते हैं, भड़का रहे? अच्छा किसके लिए भड़का रही हो पतीला? ये हम पियेंगे और अबू जान भी पियेंगे। मुझे तो जकिया ने दिया था, मैंने तो पी लिया। वो ना गरम किया काट के, फिर अभी ठंडी हो गई। अबू जान वो जानवर बांध में गए थे, वो भी आ गए, फिर गरम कर रही हूँ। चलो गरम करो फिर आप, मैं ज़रा चलता हूँ। इधर बैठे हैं हसीब और मुनीब, ज़रा उनसे भी हाल वाल कर लेते हैं कि बच्चे कैसे हैं। अस्सलामुअलैकुम। शहजादे हो, कैसे हो? खुश हो? तकड़े हो? माशाल्लाह खूब मेहनत की जा रही है बालों पे। नहीं हाँ काम कर करके नहीं, मेहनत तो माशाल्लाह बालों पे किया हुआ है। देखो मुनीब ने ओ बन गया वो कच्चे दा डाकू। ये है कच्चे का डाकू, उसके देखो। मैंने नहीं मेहनत की, मैंने देखो खराब। यार ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे बाल थोड़ी होते हैं जैसे आप लोगों ने रखे हुए हैं। कैसे होते हैं? ये सारी ऐसे कैंची फिराओ, ऐसे हमारी तरह छोटे छोटे कराओ, फिर देखना वो आप भी कहोगे कि बाल आप सही है। अच्छा वो घास काट के ले आए हो? जानवर कहाँ पहुँचे हुए हैं? भेड़े वाले तो अभी रास्ते में हैं। कमरान को कॉल की है, कमरान कह रहा था रोटी पहुँचाओ मेरी। तो मैंने कहा वो किसके घर पहुँचाएं? कहता है वो जो निक्का है मेरा उस्ताद, तो उसके पास पहुँचाओ, वो लेके आएगा। मैंने कहा वो आपका दोस्त है तो क्या वो आपके लिए घर से रोटी भी नहीं ले आ सकता? जब मैंने यही बात की तो फिर कॉल कट गया। थोड़ी देर बाद कॉल की तो कहता है वो लेके आ रहे हैं घर से। शायद उसका भाई सुन रहा था, फिर उसने कहा चलो रहने दो। हाँ मैंने ये सीधी बात बोल दी भी, एक बंदे की रोटी नहीं है। कौन सा होता है? और निक्के का भाई, उसने कहा वो अपने भाई के लिए रोटी ले आ रहा है, मेरी भी पहुंचाओ। निक्के का भाई उधर है, भेड़ लेके जा रहा है उनके साथ। निक्का है वो तो खुद, उसका भाई भी है। कोई एक तो इधर है। हाँ अभी इधर ही रह रहा था, वो दूसरे को तो शादी हुई। चाहे वो निक्के का भाई निक्के के लिए लेके जा रहा हो, इस तरह हो। हाँ वो लेके जा रहा। हाँ इस तरह हो। निक्का तो वही है खुद। चलो तो फिर अभी फ़ोन करना, अगर रोटी उसको ज़रूरत है तो पहुँचा। आ गई है। आ गई है, हाँ, बात हुई है। हाँ। चलो वेरी गुड। हाँ बर्फ़ नहीं मिली? नहीं रात जो है भेड़ भूले ना, अच्छा बिजली गई है, फोन आई है बिजली। हमें तो इतना प्यास लगी हुई थी कि अभी ठंडा पानी पीते हैं। एक दफ़ा तो साहब सो गए, नींद आ गई। देखो अभी तक नींद कर रही है। तो अभी जब उठे तो प्यास लगी हुई थी। अब्बू तो चले गए थे उधर, आपने जैसे बताया था। अभी आया हूँ, मैंने कहा घर जाके पानी पीता हूँ, इधर आ लेकिन मैं गई हूँ सफर करके, फिर उन्होंने बड़ा कहा भी मतलब नहीं है। शाम को मिलेगी। हाँ वो तो नहीं है। चलो इसलिए कहते हैं अपनी फ्रिज हो तो ठंडा पानी हो। माफ करो, अपनी फ्रिज आओ, टेंशन मत दो। नहीं अबू फ्रिज है बस, ठीक है फ्रिज है, फ्रिज को देख। रखी है। अपनी है ना, घर में फ्रिज है ना। मैं चलाने का कोई सिस्टम नहीं तो क्या करूँ। बस ऐसा खब्बे उठा के ले आए, मूढ़े पे खब्बे उठा के ले आए इधर। हाँ ऐसा करें जो हमारे वो ना जो शूज रखे हैं ना, जो वो कपड़े जो या खरीदते वो बेच के ना वो ले बैंड पे काम के मगर शूज रखे हैं, कपड़े रखे हैं, वो बेच दो। सब्र करो और दुआ करो कभी नसीब में इधर बिजली आ जाए। क्यों सबिया? फिर जो है ना फ्रिज भी चलाएंगे कुछ, फिर अच्छा सिस्टम बन जाएगा। वरना बिजली के बगैर में ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। बैटरियाँ चाहे लाख कोशिश करें गिने मोल ख़रीदें, लेकिन वो यार अभी एक बंदे से मुलाकात हुई है मेरी। अच्छा अच्छा दुआ करें, वो जो कह रहे थे हो जाए। अच्छा क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मैंने एक बंदे से बात की हुई है, जी जी तो मस्जिद से लेकर ना जी इधर तक सोलर बन जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप मुझे सुना ऐसा दिया। लगता है जैसे हम कब तक? शादी से पहले बन जाएगी? शादी से पहले तो नहीं, वो कह रहे थे कि महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह बन जाएगी।
चलो माशाल्लाह हमारा माशाल्लाह। सीधा बन जाए तो रास्ता बन जाएगा। ये पुली भी मैंने वो बात की ना, मैंने कहा वो मौका जो है पैर उसमें डालना है जी 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 तो वहाँ पर गुजरने का तो रास्ता ही नहीं बनता। आगे देखें सारा पानी होता है, सड़क पे भी मिट्टी डालनी है। जी जी वो कहते हैं कि बात की हुई है मैंने। जी वो उनके जो है ना अफसर, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो सारे उनके रिश्तेदार हैं, माशाल्लाह दोस्त हैं, माशाल्लाह। रिश्तेदार हैं। जी जी तो उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह काम हो जाएगा। इंशाल्लाह। सोलन का बोला है, वो पुली भी बनाएंगे और सोलन भी बन जाएगी। जी जी इधर हमारे घर तक बनेगा, जो बहुत तक बनेगा। इधर तक दे देते हैं सोलंग तो फिर हमारे लिए देखो आसानी हो जाएगी। फिर बिजली भी ले आने का हाँ, जो है ना जब ये फिर सहूलत बन। डेरा अपना इधर बना रहे हैं, जी तो कोशिश करेंगे। वो कहते हैं 3 खंबे आएंगे, वो भी बनाएंगे। जी जी फिर तो सही है। ऐसा ऐसा हमारी सहूलत हो जाए, बिजली पे लग जाए फिर बिजली आ जाए, सड़क आ जाए, फिर तो हमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ ये तो है। और बाकी ये दुआ करें कि अल्लाह पाक करम फरमाए कि हमारा घर इधर ही रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब जगह डेली दुआएं करते हैं, हमारे देखने वाले भी। हमारे बहन भैया ने तावन किया, बन गया, हमारी तो फुर्सत नहीं है। अगर ऐसे छोड़ दे तो फिर हमारे कोई सिर्फ रास्ता नहीं है। ये है कि ईंटें दीवारें अपनी हैं, जी ज़मीन अपनी नहीं है जहाँ बैठे हैं। मेन टेंशन यही रहती है। हाँ और ये चौधरी अगर हमारे लिए सहूलत बन के आ रहे हैं, हाँ। ये चौधरी है ना जो कह रहे हैं सोलंग का, यही चौधरी, उनसे कुछ मुलाकातें करते हैं, कुछ बना आपके सिस्टर कहते थे उनके साथ मुलाकात करो। वही तो हम कर रहे हैं कोशिश, उनसे गपशप लगाते कितने हैं। भी मैं चलो तुम्हारे बताओ। और कुछ नहीं तो हमारा घर चलो रहने दें, उनकी मेहरबानी है। जी जी उनसे ये बात भी की है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मालूर बच्चियाँ हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे, ये वो ऐसे ऐसे बातें की हैं ना। जी फिर वो अभी चुप हो गए हैं। चलो, अल्लाह खैर करेगा। हाँ और दादी हाँ, सुनाओ आप हाल और तबीयत का। तबीयत ठीक है, तबीयत मैं के पूछा क्या की बैठो तुम मेरी तो पहले प्रोग्राम करना ना सारे दिन हालात तो बदल गए। वो तो ये क्या परेशान आसान रखी बेटी ने असा तो ये सोचा है कि चलो कुछ ना कुछ करे सन, कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि पता है सवेरे तो सुत्ती पे हूँ, मेरे सारे पता नहीं की हूँ तो मैं मोटरसाइकिल की चढ़ के गया। हाँ वो सुबह सुबह चले गए थे। इसी मामले में गया था कि किसी से चलो कोई उधार ले आऊँ, किसी से कोई ना कोई बंदोबस्त कर दूँ। 3-4 बंदों से मिला हूँ, एक ने भी हाँ नहीं की। अच्छा सिर्फ एक ने आसरा दिया है कि वो भी 10-12 तारीख का, अच्छा अब भी नहीं। अभी नहीं, 10-12 तारीख का कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा बाकी कोई भी हाँ नहीं करता। इसी मामले में मैं कितना परेशान हूँ मुझे पता है। वो तो परेशान थी तेरा भाई है तो वो तो परेशान है कि और भाई गंदम भी नहीं है, वो ये बना दे बोले कि गंदम हमने भी आपके सामने गंदम ली है, कोई नहीं। आपने भी गंदम नहीं ली घर के लिए? नहीं गंदम भी आपकी घर के लिए वो आपने जरा की रात है कि 5-4 की देता वो भी वो काफी लीजिए एक दान भी नहीं करता। अच्छा उधार के हर पास है बनने रुपये कि हम नहीं रुपया मिल जाए वो तो शादी में दे ट्रक रुपये थे वो साहब उठे के परेशान तो परेशान थी थे मेरी मम्मी सही तो इतनी जो तो तैयार है तो मैं आप तो हम परेशान मैं क्या बस खैर है, रोना नहीं नहीं रोना नहीं। दादी रोना नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। रोने से क्या ये सब कुछ हो जाएगा। बस करें, हम सब्र करें, रोने से क्या होता है? रोने से कुछ काम आसान हो जाता तो हम अल्लाह मेहरबानी करें, मेरी बात सुने आप। जब कहे जाइए जब मेरी माँ को तो करना लेना बस टाइम की तो नहीं पता नहीं क्या मैं आप परेशान क्या करें? देखें हम तुम्हारी वजह शादी की वजह से कितना परेशान है। कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं कि तो रास्ता बन रहा, कोई चीज़ नहीं मिल रही, ना कोई भारी कुछ शहर से मिल रही है, ना इसका कोई उधार। कोशिश कर रहे हैं दादी, सब्र रखो, गंदम भी आएगी, शादी भी हो जाएगी, फिक्र नहीं करो, अल्लाह पाक जो है ना बंदोबस्त कर देता है। और ये वक्त देखें अगर 4 दाने घर के बच जाते तो फिर ही चलो खाने की तो कोई चीज़ होती। हाँ कमाई हुआ कोई ताजा वो तेल गेहूँ महंगाई की तरह से निकलिए आकर गोबरा आटा मोटा कितना जी हाँ जी हाँ रक्षा की कमाई है तो वो कोई चीज़ है वो कोई तेरी होता है बाल छोटे छोटे वो खाती जाते हैं सब खर्चे होते हैं, लोग शौक होता है, किसी आना जाना होता है, मजबूरी होती है, किसी घर के एक सब्जी के बगैर दिया तो सारा राशन लेना होता है। जी अम्मी आप बिना जो होती है फिर वो
देने ये परेशानी नहीं हो जाती। अम्मी जान मेरी बात सुनो, आप ना रोया करें, मेहरबानी करें मुझे। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मेरे बच्चे रोटी खाएंगे तो आपके बच्चे भी खाएंगे। अब मेरे बच्चों, मैंने अपने बच्चों की शादी पीछे कर दी, मैंने उनको पीछे कर दिया। मेरी बेटी की शादी करनी है, बेटों की करनी है, जो कुछ करना है मैंने आपके बेटे की पहले सोची। इंशाअल्लाह मैं जैसे भी करूँगा, चाहे मेरे सर के ऊपर से पानी आ जाए, मैं अपने भाई की शादी करके रहूँ जी। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं रोना है। आज के बाद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेहरबानी करें। अब हमारी माँ है, मैं वादा करता हूँ कि आपके बेटे की शादी जैसे भी होगी मैं करूँ, चाहे मुझे उधार लेना पड़े, चाहे मुझे कुछ गिरवी रखना पड़े, चाहे किसी की मिन्नत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े ना, मैं शादी करके रहूँगा। ठीक है, और ऐसा कोई भी उधार देना फिर वो कोशिश करते हैं शहर दुकान पे जाते कोई मेहनत करते हैं। हाँ वो भाई हैं कपड़े वाले, वो जहाँ से कपड़े लेते हैं। जी वो जी जो महीने का अंदर वक्त ऐसे चलो चलो अल्लाह खैर करेगा। बस आपने अगर रोना है अल्लाह के आगे रोएं, आप माँ हैं। जी। अल्लाह पाक फिर कहता है कि एक आंसू भी मेरे सामने निकालो और मैं हर दुआ आपकी करूँ। आप रोएं, अल्लाह के आगे रोएं, अल्लाह से दुआ करें हमारे अपनी औलाद के लिए, मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए, अपने बेटों के लिए, और दुआ करें अल्लाह पाक सब ठीक कर दे। जी दादी, बाकी रोना नहीं है, मेहरबानी किया करें। अल्लाह पाक ज़रूर वसीला बनाएंगे और हमारी शादी खैर से हो जाएगी, आप भी ना रोएं। यही कुछ दिन पहले अम्मी जान भी इसी बात पे रो रही थी। अम्मी जान को हमने पता है समझाया। क्या, मैं आपको बताऊं, ये दुनिया जो है ना, जी। पहले दौर होता था कि अगर कोई बंदा रो रहा है तो हर बंदा उसका हमदर्द बनता था, जी हमदर्दी करता था, एहसास करता था। आजकल वो दौर एहसास वाले नहीं रहे। जी आजकल जो बंदा देखते हैं कि ये रो रहा है उस पर मजाक उड़ाते हैं, हाँ हंसते हैं। ऐसे ही आजकल है। रोने से कोई फायदा नहीं है, मेहरबानी करें। आप देख लें वीडियो में, अगर हमारी कोई मजबूरी होती है, बंदा कोई ऐसे आंसू नहीं बहाता। जी कोई मजबूरी होती है, अगर कोई बंदा रोता है तो आपके पास कितने कमेंट्स आए होते हैं, कितने हाँ, मैसेज बहुत आए सारे होते हैं, कमेंट आते हैं। लोग ये मजाक उड़ा रहे होते हैं। जी ये देखते हैं कि ये दीवारें हैं, घर बड़ा है, ये है वो है। ये नहीं देखते कि इनके घर के अंदर कुछ है या नहीं है, जी खाने को कुछ है नहीं है, बच्चे बीमार हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक टाइम पे रोटी दे रहा है, जी वरना एक घर में 5-5 बच्चे डिसेबल हों, माजूर हों, जी। उस माँ बाप का दिल है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन लोग कई से कई बातें करते हैं, हमारा दिल दुखता है जब ऐसी बातें करते हैं। जी बस अल्लाह पाक करम फरमाए, साथ पे अपना रहम फरमाए, वो आमीन। हमदर्दी वाले दौर नहीं रहे। ना रोया करें, अल्लाह के आगे रोया करें। अल्लाह पाक सबसे बड़ा रहम करने वाला है, जी उससे दुआ करें, अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर दे। अल्लाह की रज़ा हो तो फिर अल्लाह पाक भी सबको तौफीक देता है, हिम्मत देता है। हमें भी अल्लाह पाक तौफीक देगा इंशाअल्लाह ताला। हम ज़रूर ये शादी खैर से हकीकत में करें। मैं पहले सोचता था कि अक्सर बंदे मैं देखता था ना, मुझे लगते थे कि अमीर आदमी जी। हैं, बड़े घर हैं, कारें हैं, मोटरें हैं, फिर भी ये क्यों परेशान रहते हैं। जी इतने बड़े घर हैं इनके, फिर भी परेशान रहते हैं। अब मुझे पता चला कि घर को तो घर देख लिया कि बड़ा है, लेकिन उस घर के अंदर जो मामलात होते हैं, जी क्यों बंदे परेशान होते हैं, अब मुझे पता चला। सही बात है। ये बनवाए हैं, फुर्सत थी क्या? हमारे पास तो वाकई फुर्सत नहीं थी। अल्लाह पाक ने मेहरबानी की, किसी बहनों ने हमें ये कमरे बनवा के दे। जी उनकी मेहरबानी से हम आज अच्छे घर में, आज तक उनको दुआएं देते हैं। हाँ जी, हर वक्त उनको याद करते हैं, दुआएं देते हैं। वो हमारी बहनें हैं, सगी बहनें हैं। अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी करे, आमीन। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। उनके लिए हर वक्त दुआएं करते हैं। जो जो सामान हमारे घर में आए हैं, ये बहन भाइयों की ये ताउन से मेहरबानी से आए। जी हाँ सर भी यही बाकी जो है अब घर तो बन गया। जी ये तो नहीं है कि हमने घर में इतनी जमा कर ली है कि हम जो भी मर्जी करते जाएं। जानवर देखते हैं, एक बहन हमारी कह रही थी, मुझे फरमान बता रहा था कि आपके पास जानवर हैं, घर है, आप अमीर हैं। ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम अमीर हैं, हमारे पास जानवर हैं। जो जानवर हैं, हमने कई बार बताया है कि सिर्फ एक गाय हमारी है जो हमारी बहन ने ले गई। जी बाकी हमने हिस्से पे ली हैं दूध की खातिर, और बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, पालेंगे, जब बिकेंगे तो हमें को 10-20 हज़ार हैं।
जी बाकी तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से कोई बछड़ियाँ हो जाएं, 2-4 गाय अपनी बन जाए। जी। लड़के हैं फारे खड़े हैं, चलो वो भी काम करते रहेंगे, सारा दिन मेहनत करते हाँ जी, हैं। भेड़ें ले ली हैं इससे पे अब माशाल्लाह उनके कुछ लेले फल हो गए हैं जी। वो बड़े हो जाएंगे, कुछ बेचेंगे, उनसे खर्चा पानी बनेगा। जी। ये नहीं है कि हमारे अपनी है, अगर हमारे अपने होते तो हम 1-2 पकड़ के भेज देते, कहीं टेंशन जी नहीं। टेंशन ना होती। हर बंदे को पता है कि वो आपके जो चाचू हैं वो आते जाते हैं, देखभाल करते रहते हैं, जी। उन्हीं से लेकर आए हैं, उनके ही जानवर हैं। एक वापस किया है दूध वाली, एक लेके आए हैं, अभी हमारे पास दूध खत्म हो गया। जी। वैसे वो उसके फारिग तो नहीं है कि वो हमें दे देता है, ले लेता है, जी। ऐसे नहीं होता। हर बंदे को पता है कि हमने ये हिस्से पे लिए हुए हैं सिर्फ पालने के लिए। जी। बाकी अल्लाह मेहरबानी करेगा, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक दे रहा है, हम खा रहे हैं, जी। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है हमें, ना हम किसी से नाराज हैं। जब मेरी अम्मी होती हैं ना तो मुझे हकीकत में दिल से बहुत अफसोस होता हमारे है। पाकिस्तान में हालात भी ऐसे हुए, बाद में देखें जहाँ देखें कोई बेवा है, कोई मजदूर है, कोई बुजुर्ग हो गए, सबको हुकूमत खर्चे दे रही है। पाकिस्तान में कोई हुकूमत का पता नहीं है, कोई गरीब का पता नहीं है, कोई मुख्य का पता नहीं जी। है। पाकिस्तान को जो सजा है पाकिस्तान से कोई नहीं। पाकिस्तानियों को कुछ नहीं दे रहा है। और दादी आप हर ना बंदे रोए हैं जो तो गरीब शादी नहीं कर सकते, उन्हें जब शादी करवाएं, जो बेवा है जिन्हें का करने वाला कोई नहीं, उन्हें को राशन पानी मिले, जो मजदूर हैं, बच्चे नहीं है कमाने करने वाले, जी। उन्हें हक बनता है। हुकूमत क्या दी बनी है पाकिस्तान में, जो है सजा मिल रही है गरीबों को, जो हमारे सब्जियाँ मिल रही है। करे और मरियम नवाज जो हुकूमत गरीब बनी हुई है, करा रही है सफाइयाँ। और करा रही है सफाइयाँ। वो उन्हें को दे रही है, उन्हें के कर रही है। जो उनके सामने जो ट्रॉफियाँ ले उनको इनाम दिए जाते हैं, जो मैच जीते हैं उनको इनाम दिए जाते हैं। बातें सुनो जो- तो बस ये कर रहे हैं गरीब के लिए, पाकिस्तान पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारी तो जिंदगी गुजरे, हुकूमत हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। किसी का खाने गरीब का तो रुकता है, या किसी के खाते खाने पे कुछ नहीं है तो पता नहीं है ये दिन मदद गरीब क्या करें, भला तबाह है बच्चों का। ऐसे ही हो रहा है। अलीपुर में एक बाप ने कितने 6 बच्चों को कत्ल करके अपनी घरवाली को भी साथ में कत्ल कर दिया, यही गुर्बत की वजह से। हाँ, इसलिए ना बीवी होगी ना और बच्चे होंगे, बहुत बच्चे खुशियाँ समेत कर रही बहुत हैं। खुशियाँ कर रहे हैं। तो अभी मैं मिसाल के तौर पर जैसे मैं घर का सरबराह हूँ, आजकल मैं इतनी टेंशन में हूँ, अल्लाह पाक खैर करे, खुदकुशी हराम है। मेरे जैसे कई होंगे, होते भी हैं जो परेशान हो के खुदकुशी कर लेते हैं, जी। घर छोड़ के निकल जाते हैं, पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। ऐसे हालात पाकिस्तान में आ गए हैं कि बस अल्लाह माफ़ करे। बेशक। ठीक है दादी, इंशाल्लाह दूल्हा दुल्हन के कपड़े भी लेंगे, कोशिश करेंगे। अगर कहीं से भी ना इंतज़ाम हुआ तो अब्बू जान कह रहे हैं दुकान वाले से उधार ले आएं। इंशाल्लाह सुबह जाएंगे, हाँ दुकान वाले से बात करेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। हाँ, जो भी होगा ले आएंगे। आप रो नहीं, बस सब्र करो, ठीक है। परेशान ना हो, आपके बेटे की शादी होगी, आपके बेटे की शादी है, खुशी के झूमर लगाए, आप रो रही हैं, हमें तकलीफ दे रही हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, हालात ऐसे हो जाते हैं, जब भी शादी करने लगे हालात हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं फुर्सत होती तो इसलिए चुप कर जाते हैं, साल हो गया, निकाह हो गया, ऐसे कोशिश करते रहे फिर भी कोई हाँ। सैनिक बच्चा कोई। आजकल के दौर में बंदा सोचता है कि इस साल हम बहुत तंग हैं, हमारा हाथ तंग है, कुछ नहीं है, अगले साल सौखे हो जाएंगे, जी। अगले साल हमारे पास कुछ आ जाएगा, कर लेंगे। लेकिन अगला साल जब आता है उससे भी नीचे ले मजीद हालात बिगड़ जाते हैं। हालात बिगड़ जाते हैं। आप देखें पिछले साल हमारे पास पैसे थे, हमने गंदम ले ली, तुड़ी ले ली, सारा कुछ कर लिया। इस साल हमने सोचा था कि ज़्यादा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बस अल्लाह के काम है, कोई ऐसे हालात आए बीच में, पता भी नहीं चला कि हमारे पास कुछ नहीं रहा, हम ना अभी तक गंदम ली, ना कोई ऐसा काम कर सके शादी का, कोई सामान भी नहीं ले सके। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, जो भी लिखा है नसीब में वही होना है। बाकी एक बात मैं कहता हूँ कि अगर मेरे बच्चे खाएंगे तो आपके बच्चे भी खाएंगे, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं देनी। पहले भी आप जब भी फ़ोन करते हैं, जब भी कुछ कहते हैं कि हमारे पास गंदम नहीं है, हमारे पास आटा नहीं है, राशन नहीं है, हम आपके पास पहुँचते हैं कि नहीं? फिर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम कोशिश करते हैं जैसे भी हो, हम आपसे कोई ऐसी बात ना हो कि हमें तकलीफ। जी जी ना खेती बाड़ी का काम करते थे, ना पूरी होती थी, इसलिए रक्षा लेके दिए, रक्षा देना, शादी जहाड़ी लगाओ, चलो
आजकल बंदा अगर 1000 रुपये रक्षे पे कमा के आता है तो वो क्या क्या ले, आटा ले, घी ले, चीनी ले, पत्ती ले, और क्या क्या बच्चों के दुख हैं, तकलीफ है, बुखार है, काफ़ी अखराजात होते हैं, कपड़े ले, जूते ले, इतना बंदा अखराजात एक रक्षे से भी नहीं पूरे कर सकता। जी उनकी बात भी ठीक है, वो रक्षे पे करते हैं। या एक भाई ने सब्जी वगैरह बीजी हुई है, आजकल सब्जियों के रेट का पता है आपको, जी 5 किलो का शापर 100 रुपये में बिक रहा है, हाँ वो उसमें से उसका 10वां हिस्सा है। हाँ 10 रुपए आएंगे एक 5 किलो कद्दू में से। तो कभी 12 शापर होते हैं, हाँ, कभी कभी 20 होते हैं, कभी 10 होते हैं। तो इस तरह उसको 50 रुपए या 100 रुपए या 500 रुपए 200 रुपए आ जाए तो उससे क्या चलता है। जी रक्षे के हालात ऐसे हैं कि वो काम आजकल, जो पहले काम चलते थे, हर बंदे के पास पैसा होता था, काम करवाते थे। जी आजकल ना किसी के पास कुछ है, ना गंदम के रेट बने हैं और बंदा परेशान है, और सीजन इसी वजह से वृक्षों का भी नहीं लग रहा। जी ना कोई चीज़ ले रहे हैं, ना दे रहे हैं, बस जो भी है गंदम है तो घर में रख दी। अभी मैं गया एक बंदे के पास, मैंने कहा यार गंदम दे दो 1000 रुपये, हाँ मैं आपको पैसे दे दूँगा। सुबह सुबह जब मैं गया पहले उसके पास, जी तो उसने यही बात की, उसने कहा कि भाई रेट है नहीं गंदम का, हम रख रहे हैं, हम सब्जी में देते हैं। जी जिसके पास भी जाते क्या हैं नकद भी नहीं दे रहे हैं? नहीं रेट जो कम है नगद भी नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है, इस वजह से कि रेट कम है, हम नहीं दे बेचते, रेट बढ़ेंगे हम बेचेंगे। कोशिश करो के लिए, क्योंकि घर के लिए अब आटा भी ख़त्म हो गया। अल्लाह खैर करेगा, आटा तो मिल जाएगा 25 से। जी जी इंशाल्लाह। पैसे से